हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी लर्न लैब। स्टूडेंट्स, आज हम मेट्रिक क्लास के इंग्लिश बुक का जो न्यू एडिशन है सिंस टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसका लेसन यूनिट 2.1 द डिग्निटी ऑफ वर्क, इसकी नॉन टेक्सचुअल एक्सरसाइज आज हम हल करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो आप देखेंगे पेज नंबर 36 पे लैंग्वेज प्रैक्टिस लिखा हुआ है ऊपर ऊपर, और इसमें जो एक्सरसाइज 1 दी हुई है इसमें लिखा गया कि यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट सिंपल टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स, यूज़ द वर्ड्स गिवन below, you can use one word only once. Remember that a verb used with the third person always takes s or es in present simple। कहा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज में नीचे जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के मुताबिक वर्ब्स आपको फिल करने हैं, और जो बॉक्स में वर्ब्स दिए हुए हैं इनको सिर्फ एक बार ही यूज़ करेंगे, सेकंड टाइम यूज़ नहीं करेंगे ब्लैंक्स में। और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन मीन्स ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ जब वर्ब लगाएंगे तो वर्ब के लास्ट में एस या ई एस लगाएंगे। तो देखेंगे फर्स्ट जो सेंटेंस है, बर्ड्स यूजुअली डैश देयर नेस्ट्स इन दी समर। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो बर्ड्स है, प्लूरल है। अगर बर्ड होगा, अगर सिर्फ बर्ड है तो हम बिल्ड लगाएंगे, अगर बर्ड्स हैं तो अगर सिंगल बर्ड है तो हम बिल्ड्स लगाएंगे एस लगा के। लेकिन यहाँ पर जो प्लूरल बर्ड्स है तो हम सिर्फ यहाँ पर बिल्ड लगाएंगे। आई ऑलवेज डैश केयरफुली, तो आई ऑलवेज लिसन केयरफुली, लिसन्स नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ही डैश अप लेट एंड डैश क्विकली फॉर स्कूल, ही गेट्स अप थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, एंड डैश क्विकली फॉर स्कूल, ड्रेसेस क्विकली फॉर स्कूल। और सेंटेंस नंबर 4 में देखेंगे वी डैश इन द आफ्टरनून, इसमें होगा वी प्ले इन द आफ्टरनून एंड डैश इन द इवनिंग एंड स्टडी इन द इवनिंग। और लास्ट में माय फ्रेंड, यहाँ पर सिंगल है माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड डैश नेम बट डैश नंबर, तो यहाँ पे होगा माय फ्रेंड सिंगल है इसलिए हम लगाएंगे माय फ्रेंड रिमेंबर्स नेम बट फॉरगेट्स नंबर्स। अब एक्सरसाइज नंबर 2 देखेंगे, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। यही बात कही जा रही है कि इस जो नीचे ब्लैंक्स हैं इनमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिसाब से हम वर्ब की फॉर्म्स लगाएंगे, और कहा जा रहा है कि एक ही वर्ड एक बार इस्तेमाल होगा। और कंटिन्यूस फॉर्म में आपको पता है कि लास्ट वर्ब में लास्ट में इंग लगाएंगे, इट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को बनाएंगे। तो फर्स्ट नंबर सेंटेंस है लुक इट डैश सो हार्ड, तो होगा लुक इट इज़ रेनिंग सो हार्ड। वी डैश इंग्लिश दीज डेज, तो होगा वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। थर्ड नंबर सेंटेंस में द बर्ड्स डैश एंड द फार्मर्स डैश देयर सॉन्ग्स, द बर्ड्स आर सिंगिंग एंड द फार्मर्स आर इंजॉइंग। फोर्थ नंबर सेंटेंस में द टीचर डैश एंड द स्टूडेंट डैश, तो टीचर इज एक्सप्लेनिंग एंड स्टूडेंट्स आर राइटिंग। फिफ्थ में होगा सम चिल्ड्रेन डैश इन दी पॉन्ड एंड सम डैश किले टॉयज, तो होगा सम चिल्ड्रेन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड एंड सम आर मेकिंग किले टॉयज। Exercise number 3, page number 37. Use the correct form of present simple and present continuous to fill the following blanks. Use the words given below। जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको यूज़ करते हुए हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूस के मुताबिक नीचे दिए गए हुए ब्लैंक्स को फिल करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है वी डैश टू गिलगित टुमारो, तो वी आर ट्रेवलिंग, यहाँ पर कंटिन्यूस फॉर्म लगेगी, वी आर ट्रेवलिंग टू गिलगित टुमारो। माई सिस्टर डैश नाइसली विथ एवरीवन, तो एवरीवन वर्ड से हमें पता चल रहा है कि इसमें प्रेजेंट सिंपल के टेंस के हिसाब से हम लगाएंगे माई सिस्टर बिहेव्स नाइसली विथ एवरीवन। और सी में हिज ब्रदर डैश टी 3 टाइम्स ए डे, अगर यहाँ पर देखो 3 टाइम्स ए डे लिखा हुआ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को जो है एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम लिखेंगे ड्रिंक्स टी 3 टाइम्स ए डे। अवर अंकल डैश टू आवर हाउस दिस वीकेंड, यहाँ पर लगाएंगे कंटिन्यूस के हिसाब से अवर अंकल इज़ कमिंग। और शी डैश एंड डैश पर्सन वेरी वेल, तो लगाएंगे कि अंडरस्टैंड एंड स्पीक्स द पर्सन वेरी वेल। और इफ़ में आई डैश माई रूम एवरी डे एंड आई आल्सो डैश माई क्लॉथेज समटाइम्स, तो होगा आई क्लीन माई रूम एवरी डे एंड आई आल्सो वॉश माई क्लॉथेज समटाइम्स। माई मदर यूजुअली डैश टेलीविज़न, यूजुअली वर्ड से पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल है। यूजुअली वॉचेज
टेलीविज़न एट दिस टाइम, मगर अब, बट टुडे शी डैश, यहाँ पर होगा शी इज़ स्लीपिंग सॉरी। एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर 37 वर्क इन पेयर्स एंड fill in the blanks the following paragraph by using the correct present simple and present continuous form of the words given below. You can use one word one only once, मतलब यही कहा जा रहा है कि नीचे जो पैराग्राफ है या एक स्टोरी है छोटी सी, इसमें आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म्स लगानी है और बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको एक ही बार यूज़ करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, स्क्रीन पे जो सारे आंसर्स हैं वो विजिबल होंगे, आप देख सकते हैं, इसमें फिल कर सकते हैं। अब चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 पेज नंबर 38। तो इसमें यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हुए आप नीचे दिए गए ब्लैंक्स को फिल कीजिए। तो इसमें देखेंगे पहला जो आई डैश दिस बुक ट्वाइस ऑलरेडी, तो आई हैव रीड। वी डैश ऑल द मैंगोज, तो वी हैव ईटन मैंगोज। माई ब्रदर डैश फॉर जॉब, तो माई ब्रदर हैज़ अप्लाइड फॉर ए जॉब। सेंटेंस नंबर डी, दे विल विन दिस मैच एज ऑलरेडी दे डैश 90 रन्स, तो आंसर होगा दे हैव मेड 90 रन्स। ई में सीमा डैश हर वर्क एज बीना डैश हर थ्रू आउट, तो यहाँ पे होगा कि फर्स्ट सेंटेंस में हम लिखेंगे हैज़ कंप्लीटेड और सेकंड में लिखेंगे हैज़ हेल्प्ड। एफ में देखेंगे वी डैश सो मैनी टाइम्स बट दे डैश द गार्बेज हेयर अगेन, तो होगा वी हैव कंप्लेंड और सेकंड में होगा हैव थ्रोन। और लास्ट में तारिक्स लिटिल सिस्टर डैश अप द ट्री नाउ ही डैश अप टू द गेट हर, होगा तारिक्स लिटिल सिस्टर हैज़ क्लाइम्ड एंड सेकंड में होगा नाउ ही हैज़ गॉन अप टू गेट हर। एक्सरसाइज नंबर 6 देखेंगे यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स। यूज़ द वर्ड्स गिवन बेलो, यू कैन यूज़ वन वर्ड ओनली। तो नीचे जो ब्लैंक्स है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म्स लगानी है हमें। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, इट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, और उनके साथ साथ जो हेल्पिंग वर्ब हैं इस टेंस के वो हैं हैज़ बीन और हैव बीन लगाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है वी डैश सिंस 12 नून, तो होगा वी हैव बीन ड्राइविंग। इट डैश फॉर 3 hours कंटिन्यूसली, इट हैज़ बीन रेनिंग। दे डैश फॉर एन आवर, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर। शी डैश फूड फॉर अस विदाउट ए ब्रेक वाइल वी डैश दिस मैच, होगा इसमें फोर्थ नंबर है आई डैश ऑल मॉर्निंग, तो होगा आई हैव बीन वर्किंग ऑल द मॉर्निंग। फिफ्थ में शी डैश फूड फॉर अस, होगा शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर अस and without a break while we dash this match while we have been watching this match. My grandmother dash outside, my grandmother has been sitting outside, and my father dash vegetables, and my father has been planting vegetables. Seventh में the dog dash the cat, the dog has been chasing the cat, and the cat has been jumping all around. इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 7 पेज नंबर 39 वर्क इन पेयर्स एंड फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय यूजिंग द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन बेलो। कहा जा रहा है कि नीचे जो ब्लैंक्स है इसमें फॉर्म्स लगानी है हमें दो टेंसेस की, एक है प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वर्ड्स हमें मिलेंगे वर्ब्स जो मिलेंगे हम बॉक्सेस से मिलेंगे। तो नीचे जो छोटा सा पैराग्राफ है इसमें हम वर्ब्स पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पूरे जो सीरीज़ में आप देखेंगे कि मैंने ये लिख दिए हैं, तो आप इनको फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 8 जहाँ पर कहा जा रहा है कि सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, सिंपल सेंटेंस यूजुअली सिंगल वर्ब, इट हैज़ ए सेंटेंस ए सब्जेक्ट वर्ब एंड कंप्लीटेड थॉट। इसमें कहा जा रहा है कि सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही सिंगल वर्ब हो,
मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट और कुछ वो सेंस दे, मीनिंग दे, तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। और कंपाउंड सेंटेंस रेफर्स टू सेंटेंस मेड अप ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और कंप्लीट सेंटेंस कनेक्टेड टू अनदर विथ ए लिंकिंग वर्ड। कहा जा रहा है कि दो क्लॉजेज जिनके बीच कोई लिंकिंग वर्ड हो तो उस सेंटेंस को हम कहेंगे एक कंपाउंड सेंटेंस। तो क्लास किसे कहते हैं ये एक अलग टॉपिक है, तो आप देख सकते हैं इस मेरे चैनल पे आप क्लास और उसके टाइप्स के वीडियो बनी हुई है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जमील प्लेज टेंस एवरी सैटरडे बट दिस सैटरडे ही इज़ प्लेइंग गोल्फ। तो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं, जमील प्लेज टेंस एवरी सैटरडे और दूसरा है दिस सैटरडे ही इज़ प्लेइंग गोल्फ। इसके इन दोनों सेंटेंस के बीच में बट जो है वो लिंकिंग वर्ड लगाया हुआ है। तो कुछ नीचे लिंकिंग वर्ड्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। फैन बॉयज़, FANBOYS, फैन से सबसे पहले एफ है फैन का वर्ड, इस पर हम फार बनाएंगे, ए से एंड बनाएंगे और एन से नॉर बनाएंगे, बी से बट और ओ से आर, वाई से येट और एस से सो बनाएंगे। तो फार एंड नॉर बट और येट और सो ये लिंकिंग वर्ड्स हैं जो हम दो क्लासेस के बीच में लगाएंगे। तो इसी तरह पेज नंबर 40 पे चलेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 10 है और बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में सेंटेंसेस है। आपको पहचानना है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है और कंपाउंड सेंटेंस है। अगर सिंपल सेंटेंस है तो सामने आंसर में एस लिखेंगे और अगर ये कंपाउंड सेंटेंस है तो आगे हम सी लिखेंगे। तो ये भी बिल्कुल ईजी है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 11 में। कहा जा रहा है कि जो एक्सरसाइज नंबर 10 में आपने जो सेंटेंस देखे उनका लिंकिंग वर्ड हटाने से दो सेंटेंसेस बनते हैं, तो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर आप एक्सरसाइज नंबर 10 पे जाएंगे, वहाँ पर सेंटेंस नंबर 3 में लिखा है आई वांट टू लूज़ वेट येट आई ईट चॉकलेट्स डेली। तो येट अगर येट को हटाएंगे, रिमूव करेंगे तो दो सेंटेंस बन जाएंगे। एक होगा आई वांट टू लूज़ वेट और सेकंड हो जाएगा आई ईट चॉकलेट्स डेली। तो जो एक्सरसाइज नंबर 10 में जो भी सेंटेंस कंपाउंड है उनको हम उनके जो लिंकिंग वर्ड है उसको रिमूव करके दो दो सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे। तो ये है एक्सरसाइज नंबर 11। एक्सरसाइज नंबर 12 में कहा जा रहा है कि वर्क इन पेयर्स एंड मेक 5 सिंपल सेंटेंसेस एंड 5 कंपाउंड सेंटेंसेस बाय यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स गिवन अर्लियर इन फैन बॉय। जो फैन बॉय बॉक्स है उसमें से लिंकिंग वर्ड पिक करके आपको वहाँ पे उठा के कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने हैं 5 और 5 सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं। तो जो लिंकिंग वर्ड है वो फैन से ही उठाएंगे। फैन जो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है मीन्स फार एंड नॉर बट और येट और सो। तो आप ये भी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो बनाए गए हैं या बना के मैंने जो रखे हैं, उसको आप पढ़ के इससे आइडिया ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।